आजकल के नौजवान घर में माँ हमारी बहन सब साफ परेशान, एक लोटा पानी के लिए तो सास ससुर का घर में निकल रहा दम, लेकिन बेटा पुत्र दोनों मिलके जोर लगा के बाहर में बोल बम और यहाँ माँ बाप का हो रहा ना को दम। अरे पहले घर के देवता का तो खुश करो, घर के देवता नाराज, अब बाहर के देवता पूछ रहे। डाक वचन है हमारे भाई बहन सुन लेना, डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा, कौन देव? मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, प्रत्यक्ष देवता। अगर कोई घर में तो सास ससुर है, प्रत्यक्ष देवता, वो तो पानी के लिए मर रहा है, तुम जा रहे हो गंगा जल लेकर के बोल बम। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र या ऐसा पुत्र नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा, नरक होगा, विचार लेना। यहाँ तो 72 को पर, यही आपके बगल में नौगछिया है, नौगछिया जो घुसेंगे तो यह मखनपुर चौक, मखनपुर 2 है, एक छोटी मखनपुर एक बड़ी मखनपुर, इसमें तेली है ब्राह्मण है और उसमें राजपूत ब्राह्मण है, दूसरा कोई जात। एक हेडमास्टर का दीक्षा लिया हमसे, चंद्रकिशोर झा, बहुत विद्वान, बड़ा अध्ययन मनन। एक रोज कहते हैं कि बाबा आपके प्रवचन ब्राह्मण टोली में होना चाहिए। ठीक, सत्संग किए उनके घर पर, लंबा चौड़ा सत्संग के बाद बैठा 15-20 महिला निकली ब्राह्मण टोली, सब पहनी थी पीला रंग की साड़ी और सबके हाथ में फूल डाली, जा रही थी सड़क में, बैठा था बगल में तो बाबा जी भेष जान करके आ जाती थी, जान पहचान तो है, लेकिन भरिया धसा एक आएगी तो देखने लीजिए यहीं पर उतरेंगे, एगो कहीं छू दिया तो ले लिया बाबा जी आको जो हो सो हो। हाँ संशय आगे तोड़ा कुछ हुआ लेकिन हम कुर्ती बुला, वही बात है। बाबा जी खड़ा रहा ना, हम प्रणाम करे। मनियारपुर में के बाबा थे, सब बाबा जी मजाक करते थे, उनका नाम था मोती बाबा, सब बाबा जी। अब बाबा जी सब आवे तो नीचा झुकने लगे के बाबा तोरा पाप नहीं लगता, कौन चीज के झुके छे त कसने, तू प्यार में उठाब सके, उठा ला प्यार तब न प्रणाम करबे, बेसी झुके नहीं का तू प्यार उठाब तो हम प्रणाम करब, वह वायदा करे जब तू खड़ा रह हम प्रणाम करे। एक मैया कुप्पा घाट में सुबह का सत्संग समाप्त हुआ, तो हम लोग निकले, संजोग से हरनंदन बाबा को लोग शंका लगी थी, बैठे थे सत्संग, उठे तेजी में चले, एक मैया कहती बाबा बाबा सुनियो ना, बाबा सुनियो ना, बाबा कहते उनको आते हैं। गए बाबा रूम, और रूम से लोग शंका के बाद लौट करके आए, उस मैया के पास आंगन में खड़ी थी, गुरुनिवास आंगन खड़ी, हम भी खड़े, तो बाबा आए तो की बात, तो मैया ऐसे 2 बेर प्रणाम कर कहा की बात, कहने यह प्रणाम करती है, कहीं बोला करके प्रणाम करती। बताइए हमारी माए बहन सबके कितना बुद्धि, हम लोगों को भी कहते बाबा खड़ा रहियो ना प्रणाम करबे, बड़का उपाय कर रही है, तो बुद्धि नहीं रहने के कारण देख। तो वहां सत्संग के बाद बैठे तो भाई सब जा रहे, तो प्रणाम करती थी, तो फूल डाली, सबके हाथ में फूल डाली रख करके प्रणाम करती। नजर जा, हर फूल डाली में 2-4-5 गो लड्डू, सिंदूर, लाल रंग का धागा, अक्षत और पान का पत्ता, अगरबत्ती या लोटा में पान, सब चली गई। तो हेडमास्टर साहब बैठे हुए, तो मैंने कहा कि मास्टर साहब उधर कोई मंदिर है क्या? क्योंकि 2-4 खेत के बाद तो गंगा जी बहती,
तो हंसने लगे, कहा नहीं बाबा उधर मंदिर नहीं है। तो कहाँ जा रहे हैं? कहा बाबा हिंदू में 33 करोड़ देवता है। कहा और उसमें 32 करोड़ देवता महिले के हिस्सा में। सब दिन इनका पर्व कैठो पर्व है तो बेटा वाला छठ में नहीं देखते सूप उठाते बेटा। कैगो पर्व है पतिये के लिए, एगो तीज है, एगो बट वृक्ष है। ये सब किसके लिए है कि पति दीर्घायु। तीन तीन गो पर्व है पतिये के लिए। आई मोछ वाला पूछे तो पत्नियों के लोग कोनो पर्व करे छो, पत्नी के लिए को गो पर्व एक तरफा। अब बता तू सजे करे छो तो दुल्हो करे छो कोई पर्व, हमरो कन्या बढ़िया रहे स्वस्थ रहे। एको और जितना पर्व करती पति के लिए उतना पति बीमार, अब पति नहीं करते हैं तो पत्नी बम बम कर रही। देख लीजिए खोजे ना पुरुष के अपेक्षा की महिला बम बम कर रही। पर्व वाला सब बीमारी तो कहा बाबा 32 करोड़ देवता इन्हीं के हिस्सा। आज क्या है पीपर देवता तो जाते पीपर में पानी देते। आज क्या है बोर देवता तो बोर में पूजा कर। आज है बांस देवता तो बांस के जड़ में पानी देते। आज क्या बोर देवता तो बोर में जाती पानी देने। ही रोड वाला बोर को पूजती, घर वाला बोर को रोज फटकारती। ये घर वाला बोर से बढ़िया रोडे वाला बोर। एगो बुढ़ा ऐसे बैठे हुए तो जाने छे बाबा हमरो बुढ़िया हमरा डांटे छे कहियो कहियो। इसमें भी होंगे बोल रहा से नहीं बोलिएगा अलग बात। यही बात लोग नहीं बोलेंगे। जुआ के हार अब पत्नी के मार नहीं बोलिएगा कि हमरो कन्या मारे छे कहियो कहियो। और तो बोल दीजिएगा तो जुआ के हार अब पत्नी के मार नहीं बोलते लोग। तो कहा जब बोर देवता तो आज क्या था? आज है केला देवता। केला का बाबा आज है बृहस्पति बार। ये सब के सब बृहस्पति बारी करती है तो आज के देवता है केला। इस सब जाएगी केला के जड़ में धागा बांधेगी और वहीं सिंदूर का 5 गो टिक्का लगाएगी और वहीं पर अक्षत लड्डू पान का पत्ता चढ़ाएगी अब पानी देकर अगरबत्ती घुमाएगी। मैंने कहा हे भगवान यही लड्डू अगर प्रेम से अपने सास के मुंह में डाल देते और जब से ये पगली घर घुसी है बुढ़िया के माथा से तेल सिंदूर गायब है। अभी देख लीजिए मैया को थोड़ा सारी हटाइए लगेगा रेगिस्तान का मैदान। एको बूंद का तेल। अब बगले में पुतो बैठी होगी टप टप तेल चूरो। बुढ़िया को अंगाइयों के गिर जाते देखे एक भाग में हाल हो जाएगा है ना। तो मैंने कहा बुढ़िया को मुंह में लड्डू ने क्या लाभ लड्डू ठूस रहे। बुढ़िया के माथा में तेल सिंदूर ने अकेला में सिंदूर लगा रहे। मैंने कहा हे भगवान यही लड्डू अगर प्रेम अपने सास के मुंह में डाल देती और बुढ़िया को बढ़िया कपड़ा पहना के बुढ़िया को गुड़िया बना देती वो कहीं आशीर्वाद करती इसका परम कल्याण होता। ये बुढ़िया का मुंह में लड्डू ने केला लड्डू ठूस रहे। बुढ़िया के माथा में सिंदूर ने या केला में सिंदूर लगा। मैंने कहा तुम कितना हो सिंदूर लगाओ अगर तुम्हारे व्यवहार से सास ससुर दुखी है कितना हो बारी करो। सोमवारी मंगलवारी बुधवारी शुक्रवारी सब बारी फल बारी में रह जाएगा। अंगना एक फल नहीं आएगा। एक सास ससुर की सेवा करो, सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करो। कोई बारी करने की जरूरत नहीं है, सारा फल तो अंगने मिल जाएगा। एक साधक वचन में है माता न पूजे पिता न पूजे जय तीर्थ स्नान
माता न पूजे पिता न पूजे, जय तिथि स्नान। सदगुरु शरण में कभी न गेलो, सदगुरु शरण में कभी न गेलो, खोजे छ भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम बा जीव परल छे भारी भरम के जाल में। सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिक न बुझे भगवान। सास न पूजे ससुर न पूजे, पतिक न बुझे भगवान। अब मंगलवारी शुक्रवारी खूब करे छो, सोमवारी कलवारी खूब करे छो, कोना कहे त कल्याण। बोलो भैया राम राम। मांसो खाए छो, मछली खाए छो, अंडा के जलपान। मांसो खाए छो, मछली खाए छो, अंडा के जलपान। जब जयब जमराज के घर में, उलटे टंग तो टांग। बोलो भैया राम राम। ना गुरु भक्ति ना साधु के सेवा, नहीं कुछ करना दान। अगला जन्म में घोड़ा बनबो, मुंह में लगा लगाम। बोलो भैया राम राम, राम राम बा जीव परल थे भारी भरम के जाल में। काशी जय छ मथुरा जय छ, जय छ चारों धाम। घट अंदर तू चला हो भैया, घट ही मिलता राम। बोलो भैया राम राम। ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए, घर में वीर था, योद्धा था, सोचता है मां की सहायता करो, छोड़ दिया पूजा, रोटी बिलकती कुंती के पास आते हैं। पहला शब्द करने के मुंह से निकला, मां तुम कौन हो। जो ही कहा मां तुम कौन, कुंती और जोर से रो पड़ी। रोती हो मैया का बेटा, पहला शब्द तुम्हारे मुंह से निकला वही मैं, मतलब तुम मेरा पुत्र। हंसने लगे कर्ण की भोली भाली हो मैया, क्या युद्ध में तुम्हारा पुत्र तुमसे बिछुड़ गया क्या, कहीं मारा तो नहीं गया। मेरे सकल रूप रंग के तुम्हारे कोई पुत्र थे क्या, जो भ्रम बस तुमको मैं हमें भी पुत्र मान रही हो। मैया मैं तुम्हारा पुत्र। कुंती रो रही है, रो रही है, बेटा तुम मेरे पुत्र। क्या मैया नहीं जानती, मैं अधिरथ का पुत्र हूं, मेरी मां का नाम है राधा, इसलिए दुनिया मुझे राधई राधई करके बुलाते हैं। मैया मैं राधा पुत्र हूं, मेरे पिता का नाम अधिरथ है। कुंती कहती नहीं बेटा तुम कौन थे हो, कौन थे, पांडु पुत्र हो, कौन थे, भ्रम बस तुमको मान रहे हो। कर्ण कहती ये कैसा, सारी वृतांत सुना रही है। कुंती कही बेटा मेरे पिताजी बड़े धर्मात्मा, धर्मात्मा के यहाँ तो साधु संत का आना जाना तो होते रहता, ऐसे ही लेकिन कभी कभी सौभाग्य जगता है, कभी कभी सौभाग्य जगता है। सिद्ध महापुरुष का आगमन भी होता है कि ही भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है, जग से उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी लक्षण संत का। किस रूप में आ जाए कल्याण कर दे, संत का चरण तो जल्दी जाता नहीं, जाएगा भी तो कोई न कोई खडयंत्र हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। सौभाग्य है कहीं चला गया तो कुछ देख के जाता है, संत खाली नहीं, कर्ज लेकर के नहीं जाता है,
कुछ देख करके जाता, साचो उपदेश दे, भली भली सीख दे, समता सुबुद्धि दे, कुबुद्धि हरत है, मार्ग बताई दे, भावी भगत दे, प्रेम की प्रतीत दे, अभरा भरत है, ज्ञान दे, ध्यान दे, आत्म विचार दे, ब्रह्म को बताई दे, ब्रह्म में चरत है, सुंदर कहत संत जन कछु लेत नहीं, निस्दिन संत जन देवो ही करत। देख करके जाएंगे, पता चल जाएगा कुछ दिया है, देख के जाएंगे। पहले तो कलेजा पहले मजबूत करो, देख के जाएंगे। ऐसे साधु नहीं ले जाते हैं कर्जा। तो बेटा पिता के दरबार में संतों का आना जाना, सेवा तो मैं छोटी बच्ची, एक दिन वो महामना पहुंचे हुए फकीर ब्रह्म का स्वरूप दुर्वासा से पहुंच गए थे। क्या पता, क्या पता ये ब्रह्म सेवा तो पिताजी कर ही रहे, मैं भी अल्हड़ अवस्था दूर करके कभी पानी देना, कभी कमंडल को साफ कर देना, कभी बाबाजी के बिछावन के अगल बगल में चौका लगा देना। बाबाजी तो कुछ देर कुछ दिन रहे, बड़ा प्रसन्न, जाते जाते कहते हैं कि सुनो बेटी, मांगो क्या मांगो। वो अल्हड़ अवस्था, बाबा मैं भविष्य को क्या जाना, 12 साल की बच्ची को क्या पता मेरा ससुराल कैसा होगा, भविष्य में हमको संतान होगी नहीं होगी, क्या जाने। लेकिन संत तो सब जानते हैं, जिंदगी को पढ़ लेते हैं, जिंदगी को। कहा, मुझे कहा मांगो, मैंने कहा बाबा जी मैं तो पिताजी क्या खाती हूँ रहती, कोई तकलीफ नहीं, क्या मांगो। हंसने लगे दुर्वासा, जा बेटी तुम नहीं जानती हो, मैं जानता, भविष्य तुम्हारा खराब होगा। तो लो ये मंत्र का आह्वान करना, क्योंकि पांडव को साप था, जिस समय वो पत्नी प्रसंग करेगा उसी से वो मर जाएगा। साप था, संतान कैसे होगी, तो यही मंत्र बताया था कि मंत्र का आह्वान करना, जिस देवता को बेटी वे देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। कुंती कहती है कि बेटा मैं जो छत पर घूम रही थी, 12-13 साल की उम्र, मैं सोची कि बाबा जी वो मंत्र दिए कि सही है क्या, काम करता है क्या। मन तो मानता ही नहीं, मन तो मानता नहीं। मैंने मंत्र का आह्वान किया सूर्य देव पर, तुरंत देवता प्रकट हो। देवता जो आए उनके तेज मैं डर गई, सहम गई। देवता ने कहा क्यों तू बुलाई, मैं तो आया, खाली तो जा नहीं सकता। सूर्य ने हाथ उठाया, उनकी तेज मेरे शरीर में प्रवेश किया तो मैं गर्भवती हो गई। बेटा राजा की बेटी, राज खानदान, उम्र कम, कुंवारी अवस्था, समय पाकर के तुम्हारा जन्म हुआ, लोक लज्जा के कारण तुमको बक्सा में बंद करके पानी में बहाई थी। वही अधिरथ ने पकड़ा, राधा कपड़ा धो रही थी, वही अपने घर ले गए, आंख खुला, कवच कुंडल, सूर्य का अंश हो, सूर्य पुत्र हो, कर्ण वो अधिरथ ने पोसा, लेकिन तुम हो पांडु पुत्र। कर्ण तो फूट फूट करके रोने लगी कि मैया जिस समय अर्जुन मुझे कहा ए शूद्र पुत्र, ये राजकुमारों की सभा तुम भी थी, सोच लो माँ मेरे ऊपर में क्या बीतता होगा। मैंने कहा हे परमात्मा, बल दिया, वैभव दिया, शक्ति दिया, लेकिन जाति के कारण मैं सम्मान के योग्य नहीं,
जन्म ही नहीं देता, धिक्कार है। परमात्मा को मैंने उस समय कहा था, लेकिन तुम खड़ी सुन रही थी। अर्जुन को रोके, ये भी तुम्हारा भाई है। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा, मैं तो कब का लक्ष्य भेद कर देता, कब का। जो ही बढ़े अर्जुन ने सिखाया कि कौन सिखाया, द्रौपदी ने कहा, ऐ शूद्रपुत्र, बेटा ये क्षत्रियों की सभा है, बेटा मैया सोच सकते हो। अर्जुन से मैं बड़ा मर्माहत, अब तुम परिचय दे रही हो, तो जाओ, कर्ण तो देना ही जानता है, देना कर्ण देना जानता है, जाओ। तुम्हारे 4 पुत्रों पर आपत्ति विपत्ति तो आएगी, मरणासन के समय में छोड़ूंगा, लेकिन युद्ध होगी। अर्जुन तो मुझे फजियत किया, अर्जुन अगर मार दिया तो 5 पुत्र तुमको है जो दुनिया जानती। अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो उस दिन जाकर के गोद में बैठूंगा, दुनिया जान जाएगी ये भी पांडु पुत्र है, बड़ा पांडव यही है, तब जानेगी दुनिया। अभी मैया क्षमा कर, चूंकि जिस समय वो जो है फजियत किया अर्जुन ने, मेरा मित्र दुर्योधन मुझे बड़ा सम्मान दिया था, बड़ी सराहना का है मूर्ख अर्जुन, ये भी अंग देश के राजकुमार है, अंग देश मुझे दिया था, राजकुमार का मुकुट चढ़ाया था, गले में माला डाल दिया था। मैं ऐसे मित्र को मां बीच में नहीं छोड़ सकता, बीच में नहीं छोड़ सकता। उन्होंने सम्मान दिया, बीच में छोड़ करके भाग जाना कायर, न लोक का रहेगा न परलोक का रहेगा। इसे मैया जा, तुम्हारे लिए मेरे भीतर में मातृत्व प्रेम तो अब भर गई है, रहे जा, समझा करके बुझा करके भेजवा। भगवान श्री कृष्ण जान गए का काम नहीं बना।